हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं प्रभात भारद्वाज आपके लिए एक साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसे आपको पढ़ना है और समझना है। यह साइंस की सीरीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की। तो हमें सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है और उनके आंसर को चूज़ करके कमेंट करना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए इस सीरीज़ का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। जब हम चंद्रमा से देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है कि जब चंद्रमा से देखने पर हमें आकाश दिखाई देता कैसा दिखाई देता? नीले रंग का, काले रंग का, सफ़ेद रंग का या बैंगनी रंग का। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, वो दिखाई देता हमें काले रंग का। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता? काला, नीला, पीला, सफ़ेद। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, नीला। पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है नीला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, विरंजक चूर्ण। धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, विरंजक चूर्ण है। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कवि को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, फिटकरी। फिटकरी क्या है? फिटकरी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, फिटकरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? आपको बताना है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, वी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी के, विटामिन डी, वी। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और चूज़ करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे हमें पता चल सके कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वो है बी और सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? उत्सर्जन में, पाचन में, श्वसन में, वृद्धि में। उत्सर्जन में निभाता है, पाचन में, श्वसन में, वृद्धि में। तो दोस्तों, अगर आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, श्वसन में। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है वह जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है श्वसन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? बाह्य अलिंद में, दाह्य अलिंद, बाह्य निल्य। तो दोस्तों, आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 वायलिन में। जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है वो आता है वायलिन में। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है तंबाकू। तंबाकू आप जानते हैं तंबाकू क्या है होता है। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? कैफीन, LSD, निकोटीन, मार्फीन। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 निकोटीन। 3 निकोटीन। तंबाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ है निकोटीन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायरेक्टर की है तो उसकी फोकस दूरी आपको बतानी है कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 20, ऑप्शन नंबर 2 40, ऑप्शन नंबर 3 50, ऑप्शन नंबर 4 60। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर कैसे है वो हमें देखना है। हमारा जो फोकस हमें क्षमता दे रखी है और हमें फोकस दूरी निकालती है तो हमें क्षमता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा P बराबर 100/F। अब हमें P बराबर 100/F हमने फॉर्मूला लगाया। P क्या है? P हमारा है 2 डायरेक्टर जो इसका मात्रक है डायरेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे 2 बराबर 100/F जो हमें निकालनी है। हमें F की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 2 में। हमारा बन जाएगा 2F = 100 और F = 100/2 और हमारी फोकस दूरी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में निकालने का फॉर्मूला है हमारा P बराबर 1/100। वो सेंटीमीटर में निकालने का तो फॉर्मूला था, ये है मीटर में निकालने का। लेकिन हमारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए हमने सेंटीमीटर में निकाला है। अगर आप चाहें तो मीटर में भी निकाल कर देख सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता आपको बतानी है कितनी होगी? 2 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर, 2.5 डायरेक्टर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। हमारी फोकस दूरी दे हुई है और हमें आपकी क्षमता निकालनी है। क्षमता बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था P बराबर 100/F और हमारा जो P का मान है, P का मान हमें देने रखता है, हमें निकालना है P का मान। F का मान हमें दे रखा 20, 0 से 0 काट देंगे, हम इसे भाग कर देंगे, हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 डायरेक्टर जो हमारा P का मान आता है वो हमारा D में आता है डायरेक्टर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है 5 डायरेक्टर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग, बैंगनी रंग। तो आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर जो बैंगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। एक दर्पण जो है उसकी हमें फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपसे पूछी गई है, आपको बतानी है। दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है R बतानी है आपको। R बराबर फॉर्मूला है हमारा F/2 और F बराबर फॉर्मूला है हमारा R/2। तो हमें निकालना क्या है? हमें तो R निकालनी है वक्रता त्रिज्या। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा R बराबर F/2। F हमारी 20 गुणा 2, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर।
हमारा आंसर आ गया। जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वो सेंटीमीटर में आती है और फोकस दूरी भी एक अवतल दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, उसकी वास्तविक दूरी 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी होगी तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है -10, -20, -30 या नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 नन। अब क्यों है वो आपको समझना है। आपको फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमारी f माइनस की होती है -20। u का मान हमेशा माइनस में होता है -10 और हमें निकालना है v का मान। तो हमारा फॉर्मूला लग गया 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u 1/-20 प्लस के 1/b माइनस के 1/- का 20 था हमारा, माइनस के 1/b था, माइनस में था 1/10। अब ये हमारा माइनस के 1/20 है और जो ये माइनस का है ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा 1/10 और बराबर में हमारा चल रहा है 1/b। तो हमारा जो एलसीएम बना 10 और 20 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 10 और 20 का 2 से काटा 10, 2 से काटा 5, 2 से काटा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हमारा एलसीएम हो गया। 20 हमारा एलसीएम हो गया और हमारा था 1/20। तो 1/ जो हमारा 20 था माइनस के 20 का पढ़ा हमने 20 तक पढ़ा माइनस के 1, यहाँ पे प्लस था 10 का पढ़ा इस तक पढ़ा 30। तो फिर हमें एक बात और समझनी है कि ये कह रहा वास्तविक दूरी, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है। ये वास्तविक वस्तु यहाँ पे है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो है वो हमारी वास्तविक है। वस्तु की दूरी है हमारी वास्तविक 10 सेंटीमीटर। तो हमें आपको पता है कि u का मान माइनस में होता है और दोस्तों हमें इसका सॉल्यूशन समझना है। तो जो हमारा दर्पण का सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u। अब हमें पता है कि अवतल दर्पण में हमारी f माइनस की होती है, तो हमें माइनस का 20 सेंटीमीटर दे रखा है। u का मान हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और u का मान हमेशा सदा माइनस में होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f। f हमारी कितनी है माइनस के 20 बराबर 1/b बराबर प्लस के है 1/f। लेकिन हमारा मान f का u का मान हमारा माइनस में है तो हम भी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस। अब यह हमारा 1/20 है माइनस के, यह इधर प्लस का माइनस का है, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा 1/f इजकल टू 1/-20 प्लस 1/10 इजकल टू 1/b। एलसीएम बन गया हमारा 20, 20 एकम 20 माइनस के प्लस के 10 दूनी 20
अब हमारा कितना बनना है, माइनस के 1 प्लस के 2 बटे में 20 बराबर 1/b। अब ये कितना हमारा घट के, हमारा घट का 1, हमारा घट का 1, 2 में से 1 गया 1 और बटे में कितना है 20 बराबर 1/b और b बराबर 20 सेंटीमीटर। हमारा है प्लस का 20, b का मान। अब वो हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, नन। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस होता है प्रयुक्त, अवतल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है उपयुक्त, या अवतल दर्पण होता है, या अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, जिसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसके जो उसमें चश्मे में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस से क्या होता है, जो हमारी पास की वस्तु है वो हमें नहीं दिखाई देती, या दिखाई देती है बहुत छोटी दिखाई देती है, बहुत हल्की हल्की वैसी दिखाई देती है, तो इसलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें वस्तु का आकार बड़ा दिखता है। जैसे अभी हमारा प्रयुक्त लिखा हुआ है, जैसे कोई जिसे निकट दृष्टि दोष होगा उसे बहुत ये दिखेगा नहीं या छोटा दिखेगा, और हम लेंस लगा कर चश्मा लगा देखेंगे तो हमें ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, जैसे प्रयुक्त ऐसे। तो ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता होती है उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों। उदासीन का मतलब ना ही प्लस और ना ही माइनस, ना ही प्लस ना ही माइनस। ऑप्शन नंबर 2 माइनस, ऑप्शन नंबर 3 प्लस, ऑप्शन नंबर 4 प्लस माइनस दोनों। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, धनात्मक। सीधे प्रतिबिंब के लिए हमारा जो आवर्धन क्षमता होती है प्लस की, धनात्मक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है एथेन, मीथेन, कार्बन प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपको अपना सही आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है वो है प्रकाश संश्लेषण, जो इसका सही आंसर है। तो दोस्तों यह था इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नेम नन्ना कवि को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।